आज हम आपके सामने वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो टॉपिक है आपका 1857 की महान क्रांति। यहाँ से जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि बीबीएससी एग्जाम जो है डेट घोषणा हो गया, एडमिट कार्ड निकल रहा है, तो आप अपना सेंटर जान लीजिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कोई भी एग्जाम में। तो आज जानेंगे आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूरा इसका हम क्लियर डिटेल्स देखेंगे अभी 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, जानेंगे कहां से स्टार्ट हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस, ये पुराना बंदूक है ब्राउन बैस, उसके जगह पे लेके आया था नई एनफील्ड राइफल का निर्माण लिया। मतलब ये बंदूक लाया उसके जगह पर। उसके लिए जो कारतूस बनाया गया उसमें राइफल में ना भरने से पहले मुंह से ना खोलना पड़ता था। इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो गाय और सुअर के युक्त चर्बी वाला कारतूस, परीक्षा में रहेगा चर्बी वाला कारतूस, तो आप जान जाइए कि यही कारण है, चर्बी युक्त कारतूस। तो परीक्षा पूछेगा कि इनफील्ड राइफल किसके जगह पर लाया गया था। तो ब्राउन बेस, किसके जगह पर, ब्राउन बेस। ठीक है, आपको पूछेगा कि ब्राउन बेस की जगह पर नया कौन सा राइफल लाया गया था, तो उसका नाम है एनफील्ड राइफल, लेकिन लाया गया था 1856 में। कब, 1856 में। तो यहाँ से 2 3 क्वेश्चन बन गया, ध्यान में रहेगा आपको। यानी कि एक बंदूक में जो गोली लगता है उस गोली को बंद करने, लॉक जो है बंद, वो गाय और सुअर के चर्बी से बंद करता था, उसको दांत से काट के लगाना पड़ता था। ठीक है, यही चर्बी वाला कारतूस ये कारण बना, यही कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहता 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, नाम है मंगल पांडे, सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। यानी मंगल पांडे का संबंध कहां से, बैरकपुर से, यानी बैरकपुर के वो सेना में थे, बैरकपुर के सेना में थे। ठीक है, तो वो क्या किए, मना कर दिया कि हम इसको नहीं काटेंगे। तो देखिए मना करने के बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ कि उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज को ना गोली मार दी। यानी कि विरोध जब किए ना, तो उनका भी विरोध हुआ ना, तो तभी वो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज को गोली मार दी, हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857, अभी डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1857। देखिए मंगल पांडे को ना यहाँ पे फांसी दे दिएगा, मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी दे देगा। कहाँ पे, बैरकपुर में। कहाँ पे, बैरकपुर। बैरकपुर एक जगह है जो कोलकाता में पड़ता है, और सैनिक छावनी है। क्या है, सैनिक छावनी, वहां पे सैनिक लोग रहते हैं, जैसे अपने यहाँ दानापुर में सैनिक छावनी है वैसे ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बताता है, फलस्वरूप उसने गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, याद रखिएगा, हल्ला बोल। हल्ला बोल आपसे पूछ सकता है कि फांसी के वक्त मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था, तो हल्ला बोल। या ऐसे ही पूछ सकता है हल्ला बोल का नारा किसके द्वारा दिया गया था, मंगल पांडे। तो क्या डेट में, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को क्या किए थे, वो विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, मना कर दिया कि हम चर्बी नहीं काटेंगे, और इसी के साथ लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज की हत्या कर देंगे। परीक्षा पूछेगा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज की हत्या किसने किया था, किस सन में किया था, 1857। ठीक है, अब किसके विरुद्ध, जो चर्बी वाले कारतूस न काटने के विरुद्ध। ठीक है, अब आगे कहता है कि मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट से है। यानी 34वां BNI, बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट, माने इसका ना वो सेना थे, इसका ना वो सैनिक थे, इस रेजिमेंट का ना सैनिक थे। जब सैनिक में जाते हैं रेजिमेंट होता है, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट कि वो क्या क्या थे, सैनिक थे। तो पूछेगा मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से है, तो 34वीं BNI। परीक्षा में BNI भी लिख देगा, यानी समझ रहे हैं, BNI लिख देगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए उसी के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो BNI का फुल होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो पूछेगा परीक्षा में कि मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से है, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो क्या नंबर, 34 नंबर, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, पूछ सकता है आपसे। कहता है 10 मई 1857 का, 57 के दिन मेरठ की पैदा टुकड़ी 20NI, नाम है 20NI, NI 20NI ना रेजिमेंट का नाम है। डेट है 10 मई, 10 मई 1857, यानी 10 मई 1857 को ना मेरठ से, यहाँ पे लिख दिए 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ, मेरठ
मेरठ से क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ। विद्रोह समझ रहे हैं ना, यानी मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह किए तो उनको फांसी दे दिया गया। अब ना सब लोग मना कर रहे हैं कि हम चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको तो दांत से नहीं काटेंगे। तो ये बात ना मेरठ में भड़क गया, मेरठ में भड़क गया। और कौन सा सैनिक है यहाँ पे, 20 NI है, कौन सा 20 NI के जवान लोग मना कर दिए और विद्रोह पर उतरा। ठीक है, तो मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया विद्रोह अब ये क्रांति का रूप ले लेगा। ठीक है, तो पूछेगा आपको कि ये विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, तो मेरठ में। क्या तारीख को, 10 मई 1857। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपसे पूछेगा, ध्यान रखिए। यानी 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। यानी वहां से अब वो बहुत बहुत ज्यादा स्तर पे विरोध कर रहे हैं और क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी अंग्रेज का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम ये दांत से नहीं काटेंगे। ठीक है, तो पूछेगा कि ये पहली क्रांति कहां शुरू हुआ, मेरठ से। कब शुरू हुआ, 10 मई 1857 को। ठीक है, कौन सा रेजिमेंट, 20 NI। पूछेगा मंगल पांडे का साउंड कौन रेजिमेंट से है, तो 34 BNI। BNI माने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, कहते 1847 में क्रांति के समय ना भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड पामस्टन थे। मतलब जब यहाँ पे युद्ध चल रहा था 1857, तब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का सरकार था, यानी लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे पामस्टन, वो लिबरल पार्टी के थे। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। किसके समय चल रहा था, कैनिंग के समय में। और उसी समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। और पामस्टन लिबरल पार्टी से है। ठीक है, लिबरल पार्टी से थे। यहाँ क्लियर। देखिए, कहता अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब पहली बार भारत में सेना का गठन किया था तो यही है स्ट्रिंजर लॉरेंस, इनकी ही अध्यक्षता में, इन्हीं के देखरेख में गठन हुआ था। कई 1748 में। कहता 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्रूप से पुनर्गठन किया गया, मतलब विद्रोह हो गया उसके बाद। ठीक है, जिसका ना मुख्य उद्देश्य एक विद्रोह न होने देना था। जैसे 1857 के विद्रोह ना बहुत भयानक था। ठीक है, इससे बहुत सारा अंग्रेज की क्षति हुई, हालांकि भारतीयों का भी हुआ। ठीक है, लेकिन भारतीयों को तो आजादी चाहिए ना, आजादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज अपने आप को बचा रहे थे, डिफेंस कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, एक नया स्तर से सेना का गठन किया गया। ठीक है, इसके लिए ना पील कमीशन आएगा। तो पूछेगा पील कमीशन का संबंध किससे है, तो भारतीय सेना के पुनर्गठन से, भारतीय सेना के पुनर्गठन से। तो फिर से देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसका नाम मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से प्रतिबंधित थी। बंगाल सेना में यूरोपीय व भारतीयों का सैनिकों का अनुपात 2:1, माने 1:2। यानी बंगाल में जब इसका सेना रहेगा तो 1:2 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, मतलब किसका, भारतीय को शामिल करके। ठीक है, 1:2। तो बंगाल के लिए 1:2 और बम्बई और मद्रास के लिए 2:5। यानी जब इस रेशियो में रहेगा ना तो वो संभाल लेगा। ठीक है, अगर बढ़ा देगा तो नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना पूछेगा आपको यहाँ से वो क्वेश्चन कि पील कमीशन का संबंध किससे है, तो सेना का पुनर्गठन से। ठीक है, भारतीय सेना का पुनर्गठन से या सेना में भारतीयों के पुनर्गठन से। ठीक है, तो बंगाल के लिए पूछे थे 1:2, बंगाल के लिए 1:2, बम्बई और मद्रास के लिए 2:5। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो 1857 से क्रांति से संबंधित है। कुछ इतिहासकार इस घटना को क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि आपको यह ना राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बोला था डिज़रायली। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बात बोला था डिज़रायली। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये बोलते बीडी सावरकर। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, बीडी सावरकर। याद रखना है, ये बीडी सावरकर विनय दामोदर सावरकर का पूरा नाम है। ठीक है, तो कहता है भारत क्वेश्चन पूछता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा, बीडी सावरकर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये बोला है सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो ये भी याद रखिए, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। कहता यह अंग्रेजों के विरुद्ध ना हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये बोला था जेम्स आउट्रॉप और डब्ल्यू टेलर।
फिर कहता है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये बोला टी.आर. होम्स। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये कौन बोला? टी.आर. होम्स। ठीक है, उसके बाद यह धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध ना युद्ध है, ये बोला था L.I.R. रीच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें से पूछा जाता है बीडी सावरकर वाला। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डिजरायली, याद रखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको वीवीआई करके चलिए। कहता है बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठान, ये जो सिख, गोरखा, पठान है ना, ये अंग्रेज का साथ दिया था। ये क्या किया था? अंग्रेज का साथ दिया था। तो अंग्रेजवा क्या करेगा? सिख, गोरखा, पठान की सेना की संख्या बढ़ा देगा। आई अवध वाला है, बिहार वाला है, इसका सेना की संख्या में से घटा देगा। समझ रहे हैं? मतलब वो सब 1857 की क्रांति में अंग्रेज के साथ दिया था। ठीक है, तो इसलिए उसमें से अब सेना मिलेगा, इसकी संख्या धीरे धीरे कम कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब अपना बचाव के लिए अब वो में से ले लेगा, फिर लड़ाई होगा तो भारत के लिए लड़ेगा। आई पठान, सिख, ये सब था ना, गोरखा, अंग्रेज के लिए लड़ा था, अंग्रेज के साथ लड़ा था। ठीक है, इसीलिए तो क्या किया? बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्ति को जिसे 1857 क्रांति में भाग लिया था, तो यानी भारत की तरफ से, उसको कह दिया गैर लड़ाकू है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और सिख, गोरखा और पठानों को जिसे 1857 क्रांति में दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, तो भारतीय सेना में ऊंचा से ऊंचा पद होता था सूबेदार का, माने इससे ज्यादा ऊंचा नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा ऊंचा पद मिलेगा सूबेदार का। ठीक है, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं मिलेगा। कहता हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वो अकेला मर्द है। आइए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है, ये बात किसने कहा था कि वो अकेला मर्द है? या फिर पूछेगा कि आपको पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किसके साथ हुआ था? हीरोज के साथ, और जगह है काल्पी का युद्ध। ठीक है, काल्पी युद्ध में लड़ते लड़ते वो मारे गए। अब कुछ और बातें हैं देखना है, जहां से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा इसका सामना किया था 1857 के युद्ध के। तो जैसे दिल्ली से ना बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। अब बख्त का सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से। कानपुर से नाना साहब, उसको ना धुनु पंत कहते हैं। क्या कहते हैं? धुंधु पंत। और उनका सेनापति है तात्या टोपे। जब पूछेगा कि दिल्ली से अंग्रेजों के खिलाफ कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। अब पूछेगा लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको मोहम्मदिया खातून भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मदी खातून भी कहते हैं। उसके बाद झांसी तो जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली। उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जानते हैं, कोई परीक्षा दीजिएगा तो कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न रहबे करता है। ठीक है, उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है, और देखिए ये तो भारत के लोग थे। अब अंग्रेजवा के कौन कौन था देखिए, जैसे दिल्ली में ना निकलसन था। ठीक है, और हडसन, ये दोनों था दिल्ली में, निकलसन और हडसन। कानपुर में कैंपबेल था, कानपुर में कैंपबेल। लखनऊ में था हेनरी लॉरेंस। देखिए, तो निकलसन ना वही मारा गया था, हेनरी लॉरेंस भी वही मारा गया था। ठीक है, तो लखनऊ में फिर कैंपबेल आया, हेनरी लॉरेंस मारा जाएगा, उसके बाद कैंपबेल आएगा। अब झांसी में हीरोज था, आप तो जानते हैं झांसी में हीरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील था। ठीक है, जगदीशपुर में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। तो देखिए ये वीर कुंवर सिंह बहुत वीर थे ना, देश को दबाने के लिए दो आया था, विलियम टेलर और विसेंट आयर। अब बरेली में हडसन, फैजाबाद में कर्नल नील और फतेहपुर में जनरल रेनॉल्ड। तो ये सारे व्यक्ति थे जो 1857 क्रांति में भारतीयों को दबाने के लिए आए थे। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, उन्हें सिंधियों के सामंत मान सिंह ने धोखा दिया था। देखिए ये दोस्त था उनका। ठीक है, मान सिंह, उनको धोखा दे दिया था, देकर पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1779 में नेपाल में हुआ था। 1820 में जन्म वाले हजरत महल के 1879 में ना नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें काठमांडू के ना जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये था 1857 की क्रांति। आगे हम देखेंगे भारत का स्वतंत्रतापूर्ण संघर्ष, मतलब क्या क्या संघर्ष रहा। ठीक है, आगे कहानी जानेंगे अगले वीडियो में। और एग्जाम के लिए ये सारे चीज अभी आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और अच्छी से रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।